कांग्रेस से कपिल सिब्बल एक तरह से धक्के मारकर निकाल दिए गए। बावजूद इसके कपिल सिब्बल का दिल कांग्रेस के लिए सबसे ज्यादा धड़कता है। कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं की तरफ से किए गए अपमान को भूलकर कपिल सिब्बल कांग्रेस के जरिए मोटी कमाई कर रहे हैं, क्योंकि सिब्बल को आज भी सबसे ज्यादा मामले कांग्रेस के इशारे पर ही मिलते हैं, जिसका ताजा उदाहरण वक्फ कानून है, जिसकी पैरवी ही कपिल सिब्बल करने वाले हैं। इतना ही नहीं, कपिल सिब्बल सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मुकदमों की पैरवी भी कर रहे हैं। इनमें से ही एक मामला नेशनल हेराल्ड घोटाले का है, जिसे सोनिया और राहुल गांधी ने महज 50 लाख खर्च करके हड़प लिया था। यही वजह है कि जैसे ही ये खबर सामने आई कि ईडी अब नेशनल हेराल्ड की तमाम संपत्तियों को अपने कब्जे में लेने जा रही है, कपिल सिब्बल तुरंत एक्शन में आ गए। सिब्बल ने नेशनल हेराल्ड मामले पर सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार प्रवर्तन निदेशालय के जरिए नेशनल हेराल्ड अखबार की संपत्तियां जब्त करने की कोशिश कर रही है। सिब्बल का दावा है कि ये संपत्ति अखबार की है और सरकार ऐसा इसलिए कर रही है ताकि कांग्रेस को कमजोर किया जा सके। कपिल सिब्बल ने आरोप लगाया कि ये सरकार ईडी के जरिए अब नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टी पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। ये जो संपत्ति है वो अखबार की है, इसलिए कर रहे हैं ताकि कांग्रेस को पैरालाइज किया जा सके। कांग्रेस के पास इतना पैसा नहीं है जितना इन लोगों के पास है। ये चाहते हैं कि कोई भी विपक्ष देश में न रहे। उन्होंने आगे कहा कि ये सरकार एजेंसीज का इस्तेमाल कर विपक्ष को खत्म करने की कोशिश कर रही है। कहने को देश में लोकतंत्र है, लेकिन देश चल रहा है फादर ऑफ डिक्टेटरशिप से। ये लोग तानाशाही से देश चलाना चाहते हैं। ये लोग दूसरी सरकारों को काम नहीं करने देते। ये मुस्लिम हिंदू के एजेंडे पर अपनी सरकार चलाना चाहते हैं। इस देश में रूल ऑफ लॉ नहीं रहा। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों की कुर्की से डरने वाली नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस अखबार की 780 करोड़ की संपत्ति कुर्क करने की साजिश रची, जिसे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था। उन्होंने कहा कि जो संपत्ति जब्त की गई है वो किसी व्यक्ति की नहीं बल्कि एक अखबार की है, जिसे पंडित नेहरू ने आज़ादी की लड़ाई की आवाज़ के रूप में 3 भाषाओं में शुरू किया था। उन्होंने इस अखबार के जरिए लोगों की जागरूकता पैदा की और ये लोगों की आवाज़ थी। पीएम मोदी और अमित शाह ने ऐसे अखबार के खिलाफ साजिश रची है। असल में मामला भी यही है। नेशनल हेराल्ड की तमाम स्वतंत्रता सेनानियों ने पैसे दिए थे, तब जाकर ये अखबार शुरू हुआ था। सरकारों ने जमीन दी थी, लेकिन सोनिया और राहुल गांधी ने साजिश करके इस पूरी प्रॉपर्टी को हड़प लिया। उस प्रॉपर्टी को जो नेहरू खानदान की नहीं थी, बल्कि उसमें हजारों लोगों का पैसा लगा हुआ था। इसके पहले ईडी ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी AJL की अटैच की गई संपत्तियों पर कब्जा लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 11 अप्रैल 2025 को ईडी ने दिल्ली, मुंबई और लखनऊ के संपत्ति रजिस्ट्रार को नोटिस भेजे। इसके अलावा मुंबई के हेराल्ड हाउस में जिंदल साउथ वेस्ट प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को भी नोटिस भेजा गया, जो उस बिल्डिंग की 7वीं, 8वीं और 9वीं मंजिल पर किराए पर है। अब उन्हें हर महीने का किराया ईडी को जमा करना होगा। ईडी की जांच में सामने आया कि केस में करीब 988 करोड़ रुपए की काली कमाई हुई है। इसी वजह से 20 नवंबर 2023 को AJL की संपत्ति और शेयर अटैच किए गए थे, जिसकी कीमत करीब 751 करोड़ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।